हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू ले और आपको कुछ बड़ा करने का जुनून दे। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने गरीबी, अपनी माँ के अपमान का बदला और मुश्किलों को ठोकर मारकर यूपीएससी क्रैक किया और बनी भारत की सबसे प्रेरणादायक आईपीएस अफसर। बात हो रही है हिमाचल की बेटी आईपीएस शालिनी अग्निहोत्री की, जिनके पिता थे बस कंडक्टर और जिन्होंने बस में हुए अपनी मां के अपमान का बदला लिया। शालिनी अग्निहोत्री का जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक छोटे से शहर में, जहां पहाड़ों की खूबसूरती थी, पर उनके परिवार की जिंदगी उतनी खूबसूरत नहीं थी। उनके पिता रमेश अग्निहोत्री एक बस कंडक्टर थे। सोचिए, एक बस कंडक्टर की तनख्वाह में पूरा परिवार चलाना कितना मुश्किल होता होगा। माँ एक हाउसवाइफ थी और घर में पैसों की तंगी हमेशा साय की तरह थी। लेकिन असली दर्द तब आया जब शालिनी अपनी माँ के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी। बस में धक्का मुक्की थी, गर्मी थी, भीड़ थी और उसी भीड़ में माँ को जिल्लत झेलनी पड़ी। किसी ने अपशब्द कहे, धक्का दिया और उस बेटी की आंखों में आंसू थे। शालिनी उस वक्त छोटी थी, शक्तिहीन महसूस कर रही थी और आंसुओं में डूब गई थी। लेकिन उस दिन उनके मन में एक आग लगी, वो आग जो कह रही थी मुझे ऐसा इंसान बनना है जो बदलाव ला सके। शालिनी का बचपन आसान नहीं था। गरीबी की वजह से कई बार बेसिक चीजें मिलना भी मुश्किल होता था। शालिनी ने बचपन में ही देखा था कि कैसे उनकी माँ छोटी छोटी चीजों के लिए मोल भाव करती। सब्जी खरीदते वक्त अगर 1 रुपया भी ज्यादा हो तो वो वापस रख देती। कई बार किताबें पुरानी मिलती थी, कई बार कपड़े रिश्तेदारों से उतरन में आते थे। लेकिन शालिनी के अंदर कुछ था, एक चुप्पा संघर्ष, एक बगावत जो धीरे धीरे उबल रही थी। क्या आपने कभी ऐसी मजबूरी देखी है जहां सपने तो बड़े होते हैं पर रास्ता कांटों भरा हो? पढ़ाई में शुरू से होशियार शालिनी ने 10वीं में 92 और 12वीं में 77% हासिल किए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में स्नातक किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। लेकिन असली सपना सिविल सर्विसेज का था। शालिनी ने जब अपने दोस्तों को बड़े शहरों में कोचिंग करते हुए देखा तो उन्हें भी चिंता हुई। उनके पास न पैसे थे, न साधन, न गाइड करने वाला कोई भी। लेकिन एक कारण था, वो किसी कोचिंग से बड़ा था। वो थे माँ के आंसू। उस एक पल की बेबसी ने उनके अंदर इतना जुनून भर दिया कि उन्होंने खुद से कहा, मैं अकेले लड़ूंगी लेकिन हारूंगी नहीं। और शुरू हुई एक गुप्त तपस्या, सेल्फ स्टडी की। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, दिन में माँ का हाथ बटाना, रात को फिर किताबों की दुनिया में खो जाना। रास्ता आसान नहीं था, ना कोचिंग ना गाइडेंस, सिर्फ गूगल और यूट्यूब के वीडियोस। किताबों की लिस्ट भी खुद बनाई, स्टडी प्लान भी खुद डिजाइन किया। कई बार मन हारा, नींद आई, डर लगा, लेकिन हर बार माँ की वही आंखें याद आई जो उस दिन बस में शर्म के मारे झुक गई थी। और शालिनी की कलम फिर से दौड़ पड़ती। हर फेलियर के बाद वो सिर्फ खुद से यही कहती कि तू आईपीएस नहीं बनेगी तो फिर कौन बनेगा। 2011 में शालिनी का सपना सच हुआ। उनके पहले ही यूपीएससी अटेम्प्ट में उन्होंने 250वीं रैंक हासिल की और आईपीएस के लिए चुनी गई। सोचिए, बिना कोचिंग एक छोटे से शहर की लड़की पहली बार में यूपीएससी क्रैक करती है। लेकिन शालिनी यही नहीं रुकी। 2012 में उन्होंने फिर से यूपीएससी दिया और दोबारा पास हुई। अपने रैंक को बेहतर करने की उन्होंने कोशिश की। उनके ट्रेनिंग के दौरान भी शालिनी ने सबको चौंका दिया। उन्हें बेस्ट आईपीएस ट्रेनी का अवार्ड मिला, वो भी राष्ट्रपति के हाथों। इससे बड़ा और क्या गर्व का पल हो सकता है। आज शालिनी हिमाचल प्रदेश में एसपी के तौर पर काम कर रही हैं। कुल्लू में उनकी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, ड्रग माफिया को जड़ से उखाड़ फेंका और हिमाचल की सड़कों को सुरक्षित बनाया। शालिनी सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं बल्कि भारत के हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, मजबूरी या फिर अपमान आपके सपनों को रोक नहीं सकता, अगर आप में हिम्मत हो। आज शालिनी हर उस माँ बाप की उम्मीद है जो अपने बच्चे को कुछ बड़ा करते हुए देखना चाहते हैं। क्या आपको शालिनी की कहानी प्रेरित करती है?
आईपीएस शालिनी अग्निहोत्री सिर्फ एक अफसर नहीं है, वो एक सिंबल है, प्रतीक है कि अगर आपके पास जुनून है, आपकी वजह मजबूत है तो किसी कोचिंग की जरूरत नहीं। उन्होंने हजारों लड़कियों को दिखाया कि मजबूरी मंजिल नहीं रोकती। समाज चाहे जितना भी पीछे खींचे, अगर इरादा पक्का हो तो वर्दी आपके नाम की जाती है। शालिनी आज भी कहती हैं, आईपीएस बनने के बाद मैं वापस उसी बस में गई और मन ही मन माँ से कहा, अब कोई तुम्हें धक्का नहीं देगा माँ, अब मैं तुम्हारी ढाल बन गई हूँ। अगर आप भी संघर्ष से गुजर रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई गहरा कारण है तो उस दर्द को ऊर्जा बना दीजिए, क्योंकि दर्द जब इरादा बनता है तो इनकलाब रचता है। ये थी शालिनी अग्निहोत्री, एक बेटी, संघर्ष की मिसाल और यूथ आइकन ऑफ इंडिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।